जबकि दूसरी वाली जो कॉज मैंने आपको बताई है जिसमें कवारी बच्चियों के साथ अगर कोई ज़्यादती हो जाती है या उनके साथ कोई मिसहैप हो जाता है या इमोशनल कोई उनको ब्लैकमेल करके उनके साथ रिलेशनशिप रखता है और बाद में उनके साथ शादी नहीं करता, तो अब ज़ाहिर है उन्होंने अपनी ज़िंदगी आगे लेके जानी है। तो अगर उनके साथ ही प्रॉब्लम हो जाता है तो उस सूरत हाल के लिए हमें हाइमेनोप्लास्टी और विजाइनोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। उसमें हाइफू का कोई रोल नहीं है। और अगर वो उसकी विजाइना लूज़ होगी तो उसकी अगली शादी के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे लोग हाइमन रिकंस्ट्रक्शन या विजाइनोप्लास्टी करवाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायने सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम बात करेंगे कि विजाइना को जो टाइट करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल होते हैं उनके क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो फ़ीमेल का उज़्व ख़ास होता है उसको टाइट करने की 2 रीज़न्स हो सकती हैं। या तो नॉर्मल डिलीवरी की वजह से विजाइना लूज़ हो जाए, या दूसरा ये कि अगर कोई बच्ची शादी से पहले अपनी किसी रिलेशनशिप में चली जाती है तो ज़ाहिर अब आप उसने आगे शादी की जाना है, और अगर वो उसकी विजाइना लूज़ होगी तो उसकी अगली शादी के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे लोग हाइमन रिकंस्ट्रक्शन या विजाइनोप्लास्टी करवाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो पहले वाला केस है जिसके अंदर विजाइनल के जो टाइटनिंग होती है वो 2 तरह से होती है। विजाइनल लेज़र का है जिसको हाइफू भी कहते हैं। उसमें एक प्रोब होता है जो विजाइना के अंदर रखते हैं और उसमें से कुछ ऐसी रेडिएशंस आती हैं जो कि विजाइना की जो वॉल होता है उसके अंदर फाइब्रोसिस के प्रोसेस को इन्हांस करती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि एक सिंगल विजिट के दौरान ही आपकी विजाइनल टाइटनिंग का प्रोसीजर होना शुरू हो जाता है, अगर वो बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं है तो। इसी तरह से दूसरा तरीकाकार ये है कि हम सर्जरी की मदद से जो एक्स्ट्रा वॉल्स लूज़ हो गई हैं विजाइना की, उनको हम रिसेक्ट कर देते हैं और दोबारा से न्यू विजाइना क्रिएट कर देते हैं। वैजिनोप्लास्टी इसको कहते हैं। जबकि दूसरी वाली जो कॉज मैंने आपको बताई है जिसमें कवारी बच्चियों के साथ अगर कोई ज़्यादती हो जाती है या उनके साथ कोई मिसहैप हो जाता है या इमोशनल कोई उनको ब्लैकमेल करके उनके साथ रिलेशनशिप रखता है और बाद में उनके साथ शादी नहीं करता, तो अब ज़ाहिर है उन्होंने अपनी ज़िंदगी आगे लेके जानी है। तो अगर उनके साथ ही प्रॉब्लम हो जाता है तो उस सूरत हाल के लिए हमें हाइमेनोप्लास्टी और विजाइनोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। उसमें हाइफू का कोई रोल नहीं है। उसमें ये होता है कि हम विजाइना की वॉल्स को टाइट कर देते हैं और हाइमन को बहुत ही बारीक थ्रेड की मदद से, जो कि एब्जॉर्बेबल होता है, उससे हम स्टिच कर देते हैं, जिससे बिल्कुल जो विजाइना है वो न्यू हो जाता है। यानी उसके अंदर किसी भी किस्म का जो रिलैक्सिटी है वो नहीं हो जाती है, और वो बच्ची जब आगे ऑनवर्ड शादी पे जाती है तो उसकी जो आने वाली ज़िंदगी होती है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं और अल्लाह ताला की तरफ से भी उसका पर्दा रख लिया जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, विजाइनोप्लास्टी और हाइमेनोप्लास्टी, यानी कि विजाइना का प्रोसीजर और विजाइना के होल सील को बंद करने का प्रोसीजर, ये दोनों अलग अलग हैं। और जो इसके रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। बहुत सारे लोग नॉर्मल डिलीवरी से आगे जब जाना लूज़ हो जाता है तो उसमें परेशान रहते हैं, तो उसकी के लिए ये जो सर्जरीज़ हैं ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर। ऐसी ही मैं नेक्स्ट वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।